सर न्यू चैप्टर ट्रायल बैलेंस, क्लियर है? नाउ ट्रायल बैलेंस क्या है सर? अब ये अलग चैप्टर क्यों आ गया? अभी तो जैसे अपने लोग ट्रायल बैलेंस सीखे हैं, तो अभी इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें अपने लोग पढ़े थे जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, क्लियर है? वहां पे ट्रायल बैलेंस अपने लोग को बनाना है, अभी भी वही सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम बनाना होगा, लेकिन वहां पे लेजर का बैलेंसिंग कर लेने के बाद जो बीडी आता था ना, उसी को अपने लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते थे। अभी क्वेश्चन में क्या रहेगा? अभी क्वेश्चन में आप ये समझो जर्नल लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, अपना दर्द नहीं है, दर्द खत्म, दर्द जर्नल लेजर बना हुआ है, आपको सिर्फ लेजर का नाम दिया हुआ है और उसका अमाउंट दिया हुआ है, समझ रहे हैं? आपको लेजर का नाम से आपको बीडी किस साइड में है वो नहीं बताएगा, बीडी किस साइड में वो नहीं बताएगा। अपने लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो डेबिट या क्रेडिट कैसे समझते थे? बीडी बैलेंस समझ के, यहां बीडी बैलेंस नहीं रहेगा, यहां अकाउंट का नाम दिया रहेगा और अमाउंट दिया रहेगा। आपको उस अकाउंट का नाम से समझना है कि उसको अपने लोग को किस साइड में दिखाना है, वेदर डेबिट साइड में दिखाना है, वेदर क्रेडिट साइड में दिखाना है, बस खत्म। एट द एंड में जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ेंगे और दोनों का साइड क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस वाली चैप्टर पे आते हैं सर। ट्रायल बैलेंस है क्या सर? क्यों बनाते हैं अपने लोग? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या है ये? ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है ना? इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि जितना भी बैलेंस है, जितना भी अकाउंट है, वो सब कहां पे शो होता है? वो सब ट्रायल बैलेंस में शो होता है सर, क्लियर है? और ट्रायल बैलेंस अपने लोग बनाते हैं इसलिए ताकि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस को क्या कर सकते हैं? टैली कर सकते हैं। अगर मैच होगा तो 100% मैच होगा। रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस क्या कभी भी मैच नहीं होना चाहिए, ऑलवेज मैच होना चाहिए। अगर आपने जर्नल सही पास किया तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा? मैच होगा। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है सर? खाता में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गलती है, जो कि आप लोग जर्नल लेजर में जाकर ठीक करते थे, रिमेंबर। बट अभी अपने लोग को ठीक नहीं करना है, अभी ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली बनाना। और ट्रायल बैलेंस में याद रखिएगा इसका कितना साइड होता है? दो साइड होता है सर, एक होता है डेबिट और एक क्या होता है सर? क्रेडिट। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, है ना? अब कौन सा अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, कैसे समझ में आएगा सर? तो याद रखिएगा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला, जितना भी एसेट्स है, जितना भी एसेट्स है वो सारा कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, समझ रहे हैं? जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंसेस है वो सारा कहां जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। प्लस लॉसेस, प्लस लॉसेस, लॉसेस का मतलब क्या था? बैड डेट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ये सारा लॉस था ना सर, ये सब का सब किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ऑल एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस आर डेबिट बैलेंस, है ना? कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो इसका उल्टा क्या क्या बच गया बताओ? क्या बच गया? ऑल लायबिलिटीज। एसेट्स का उल्टा क्या है? एसेट्स का उल्टा क्या है? लायबिलिटीज। एसेट्स का उल्टा क्या है? लायबिलिटीज। इनकम का, एक्सपेंस का उल्टा क्या है? इनकम। लॉस का उल्टा क्या है? गेन, प्रॉफिट। समझ रहे हैं? तो ये सब कौन सा साइड में जाएगा? ये सब कौन सा साइड में जाएगा सर? क्रेडिट साइड में जाएगा। कौन सा साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। यही फॉर्मूला है। तो याद क्या रखेंगे ट्रायल बैलेंस में? ऑल एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस आर डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट बैलेंस। अब आपको अकाउंट का नाम से समझना है कि वेदर ये एसेट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है वो। अब एग्जांपल के तौर पर आप लोग इतना सारा पढ़े हैं, अपने लोग किए हैं, पर्सनल अकाउंट, डीएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिमेंबर एक्सपेंसेस, इनकम किए हैं अपने लोग, वीडियोस भी है हमारा, आप देख सकते हैं जाके पीछे। तो अब जैसा क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी लिखा हुआ, सैलरी, तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। ऑलवेज बिजनेस माइंड से सोचेंगे। किसका माइंड से? आप बिजनेस माइंड से सोच रहे हो तो बिजनेसमैन सैलरी देता है, खर्च है, तो किस साइड जाएगा? डेबिट बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? एसेट्स होता है, किस साइड में जाएगा? डेबिट बैलेंस। कैपिटल क्या होता है?
लायबिलिटी, अभी तक जितना भी अकाउंट बनाया सब कैपिटल की साइड देखें आप, क्रेडिट साइड में देखें, तो अभी भी कहां बैठेगा? तो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड। ड्राइंग क्या है? अपोजिट ऑफ लायबिलिटी, मतलब वो किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। तो कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखना है सर, डेबिट साइड में क्या जाता है? जैसा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा सर। ड्राइंग्स क्या बताइए? ड्राइंग्स डेबिट साइड में जाएगा सर, समझ रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में जाएगा सर। परचेज, यहां पर परचेज का उल्टा क्या हो गया? सेल्स। ड्राइंग्स का उल्टा क्या हो जाएगा? कैपिटल। डिस्काउंट अलाउड का उल्टा क्या होगा सर? डिस्काउंट रिसीव। समझ रहे हैं सर? अच्छा, रिटर्न, रिटर्न पे मेरे को बताइएगा रिटर्न का। परचेज डेबिट साइड में, परचेज का रिटर्न का मतलब क्या था? रिटर्न आउटवर्ड, वो किस साइड में जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड कहां दिखाते थे आप? जनरल में याद करिए, क्रेडिट साइड में जाता था। इन शॉर्ट में याद रखिएगा, परचेज डेबिट साइड में है तो उसका रिटर्न, उसका रिटर्न, उसका रिटर्न मतलब किसका रिटर्न? परचेज रिटर्न, दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, वो क्रेडिट साइड में जाएगा सर। कहां जाएगा वो? क्रेडिट साइड में जाएगा सर, परचेज रिटर्न, या फिर जिसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड में जाएगा सर। इसका उल्टा क्या होता है? सेल्स, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा सर, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड में जाएगा सर। यह हम आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं, गौर से सुनिएगा। मौलवी का घर में शैतान, सुने? सुने डायलॉग? बोला जाता कि अगर माँ बाप शरीफ रहे तो लड़का उठाए गिरा होता। तो माँ बाप लोगों को भी ज्यादा डिसेंट नहीं रहने का। इन शॉर्ट में बोला जाता है मौलवी का घर में शैतान हुआ, मतलब जिसका लड़का बहुत ज्यादा बदमाश रहता है तो उसको अपने लोग मिसाल दे देते, तेरा माँ बाप तो ऐसा नहीं था, किसका लड़का है? वो भी शौक, क्या बाबा क्या आगे बोल दी। तो मौलवी का घर में शैतान बोलने का मतलब ये हो गया सर, उल्टा समझते हैं। अगर परचेज डेबिट में तो उसका लड़का रिटर्न आउटवर्ड, जो कि किससे निकला? परचेज से निकला, राइट? तभी तो परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो किस साइड जाएगा? अपोजिट साइड जाएगा। तो परचेज डेबिट में गया तो उसका रिटर्न, परचेज रिटर्न किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। सेल्स क्रेडिट साइड जाता है सर, तो उसका लड़का सेल्स रिटर्न, क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न किस साइड में जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। लोन क्या होता है? लोन, लोन लेंगे तो लोन लेंगे क्या होता है? लायबिलिटी। लोन लेंगे तो क्या होता है? लायबिलिटी। किस साइड में जाएगा? लोन क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट? लोन का लड़का क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किस साइड में जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। किस साइड में जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। नहीं समझ में आया? सर लोन लेंगे तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी किस साइड में जाता है? क्रेडिट। अब लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट भी लेंगे, लोन भी लेंगे इंटरेस्ट भी लेंगे, दोनों मजा लेंगे। पॉसिबल है सर? लोन लेंगे तो इंटरेस्ट क्या होगा? देना होगा ना सर, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है मेरा? एसेट्स होता ना सर। आप किसी को पैसे दिए, किसी को लोन दिए, किसी को एडवांस दिए, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है। इससे इंटरेस्ट जो मिलता है वो किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा सर, उल्टा। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट डेबिट में तो उसका लड़का कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये रटाने के लिए बोले, लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है सर? पैसा लगाते हैं, मेरा एसेट्स है, डेबिट साइड आएगा। और जब भी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे मेरे को रिटर्न मिलता है, पैसा आता है। वो रिटर्न क्या है हमारा? इनकम है। किस साइड जाएगा वो? क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर है? तो फंडा क्या है रखना है? ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस किस साइड में जाता है? डेबिट साइड में। और ऑल लायबिलिटीज इनकम एंड गेन किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? एक चीज याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में सबको लेंगे, सब किसी को लेंगे, सब किसी को लेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस में अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन दे दे, क्या गिवन दे दे? स्टॉक दो तरह का होता है, रिमेंबर, एक रहता है ओपनिंग और एक रहता है
कैसे समझ में आएगा? स्टॉक एट दी एंड, स्टॉक आपको लिखा रहेगा स्टॉक ओपनिंग या स्टॉक बिगनिंग, और लिखा रहेगा स्टॉक एंडिंग, या लिखा रहेगा स्टॉक का डेट में 1 जन 2022, और लिखा रहेगा स्टॉक में 31 दिसंबर 2022, मतलब क्या है? वो क्लोजिंग है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे, विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस, विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं सर। 99% क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं सर, 99% क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे। कौन सा स्टॉक? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन क्लोजिंग को नहीं लेंगे, क्लोजिंग को नहीं लेंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बताएं, ये एक क्वेश्चन है, अच्छा ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, जैसा फॉर्मेट करते थे वैसे ही फॉर्मेट होगा। जैसा ये वाला एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, देखिए स्टॉक, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर स्टॉक, कौन सा स्टॉक लिखा हुआ है, कौन सा डेट है? क्लोजिंग है ना सर। आप ट्रायल बैलेंस कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2016 एंड में बना रहे हैं, और स्टॉक का डेट कौन सा है? 31 दिसंबर 2016, मतलब ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन का स्टॉक है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक है। अगर पहले का स्टॉक होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का स्टॉक रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको लेंगे क्या? इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। लेकिन नीचे में नोट लिखना होगा, क्या नोट लिखना होगा? क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस। क्लियर हो गया? बट 99% केस में नहीं लेते हैं ना सर, 1% केस में तो लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा वो समझिए। क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लेंगे कब? कब? ओनली if the following is given, if the following is given, only if the following are given, अगर ये सारा चीज आपको गिवन दिए रहेगा तभी क्लोजिंग आप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इसका रीजन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे बाद में। नंबर 1 पे लिखिए परचेज, अगर आपको सिर्फ परचेज लिखा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज का ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा एडजस्टेड, क्या लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? एडजस्टेड। अगर सिर्फ परचेज लिखा रहा तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, अगर परचेज के साथ क्या लिखा रहा? एडजस्टेड लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को आपको लेना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे तो किस साइड में लेंगे? स्टॉक है ना सर, स्टॉक एसेट्स होता है, किस साइड में लेंगे इसको? डेबिट साइड में। स्टॉक है ना, क्या है? एसेट्स है, तो किस साइड में लेंगे? डेबिट साइड में लेंगे। दूसरा लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम सर, ठीक है। नंबर 3 पे सर परचेस एडजस्टेड रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक में ये वाली पॉइंट उतार लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी अपने लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस, बट क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आएगा। कब आएगा? ओनली इफ द फॉलोइंग इज गिवन, क्या? या तो परचेज एडजस्टेड दे दे, या तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दे, या तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे। अगर ये तीनों दे दिया या तीनों में से कोई भी एक दे देगा, तीनों में से कोई भी एक दे देगा, तो अपने लोग क्लोजिंग स्टॉक को ले लेंगे। और किस साइड में लेंगे? डेबिट साइड। और ये सारा भी आइटम किस साइड में जाता है? डेबिट साइड में ही जाता है सर। क्लियर हो गया? तो क्लोजिंग स्टॉक का खेला याद रखेंगे सर। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लेना है कि नहीं लेना है? जर्नल केस में नहीं लेना है। कब लेना है? जब तीनों में से कोई भी एक गिवन दे रहेगा। क्या गिवन दे रहेगा? परचेज एडजस्टेड गिवन दे रहेगा तो लेंगे,
रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया रहेगा तो लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेना होगा। क्यों ऐसा है सर? तेरे स्कूल का टीचर भी ऐसे ही पढ़ाएगा जैसा भी हम तेरे को रटाया है। पूछेगा उससे, उंगली का टीचर लोग को पूछ, सैलरी ले रहे हो भैया, पूछिए क्यों सर ऐसा, क्यों ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक को? क्या रीजन है कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये तीन में से कोई भी एक आइटम दिया रहता है तो लेना पड़ता है सर, क्यों? रिमेंबर, अपने लोग जितना भी ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस है वो सब कहां से आया? लेजर से आया, बीडी बैलेंस। लेजर में जो भी बीडी बनता है वो किससे बनता है? ट्रांजैक्शन से बनता है, लेजर पोस्टिंग से बनता है। लेजर पोस्टिंग में जो भी है इसका मतलब उसका क्या है? जर्नल है। जर्नल में वही चीज रिकॉर्ड होता है जो ट्रांजैक्शन है। जो ट्रांजैक्शन नहीं है वो रिकॉर्ड होगा क्या? वो रिकॉर्ड नहीं होगा। चीज समझ में आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन सर, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट एन आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन नहीं है सर, इट इज जस्ट ओनली द रिजल्ट, रिजल्ट या फिर आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन सर। मैंने 10,000 का स्टॉक खरीदा, 8,000 का स्टॉक बेच दिया, तो बचा कितना? 2,000। क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ है 2,000? क्या ये 2,000 ट्रांजैक्शन हुआ क्या? नहीं सर, 2,000 क्या है? रिजल्ट है। वो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, राइट? उसके लिए मेरे को कोई कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ा है सर, वो मेरा बैलेंस बताता है, बैलेंस बताता है। इसलिए इसको अपने लोग जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता। बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी आता है वो बैलेंस से आता है, बीडी बैलेंस है। बीडी बैलेंस का मतलब उसका लेजर बैलेंस से हुआ, लेजर बैलेंस से पहले उसका लेजर पोस्टिंग हुआ, लेजर पोस्टिंग से पहले उसका जर्नल हुआ, जर्नल से पहले उसका रिकॉर्डिंग हुआ। तो रिकॉर्ड किसको करेंगे? जो ट्रांजेक्शन है, बेसिक, एकदम बेसिक। तो जो ट्रांजेक्शन है वही ना रिकॉर्ड होगा सर। बट क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, इट इज जस्ट एन आउटकम ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का नतीजा है, रिजल्ट है। आप खुद से सोचो ना भाई साहब, आप सामान खरीदोगे, क्या पूरा का पूरा सामान एक दिन में बिक्री हो जाएगा? बचेगा ना। जो बैलेंस बचा हुआ, क्या वो ट्रांजेक्शन हुआ है या वो बैलेंस आपको बता रहा है? बता रहा है ना। तो वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होगा। सर इस केस में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, आपने सही बोला। सर इस केस में रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? चीज समझो बेटा, कि मान लो मेरा परचेज है, मान लो मेरा परचेज है 1,00,000 रुपए का। कितना लाख रुपए का? और इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए है। कितना रुपए? तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो परचेज हम अपना ट्रायल बैलेंस में कितना दिखाएंगे? 1,00,000। परचेज कितना दिखाएंगे? परचेज कितना किया था मैंने? 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेना है, तो हम परचेज कितना दिखाएंगे? 1,00,000। परचेज कितना दिखाएंगे? 1,00,000। परचेज एडजस्टेड का मतलब हो गया परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये जो परचेज है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ है। तो अगर हम डेबिट साइड में, डेबिट साइड में मेरा कितना बैठना चाहिए था? 1,00,000 रुपए बैठना चाहिए था। अब अगर ये ऑलरेडी लेस किया हुआ है तो इसका मतलब अगर परचेज एडजस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितना रुपया होगा? 80,000 रुपया होगा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है? 20,000 रुपया। तो मेरा डेबिट साइड में तो 1,00,000 रुपया जाना चाहिए था, लेकिन अगर परचेस एडजस्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब ऑलरेडी लेस किया हुआ है। तो 80,000 डेबिट साइड में लिए, तब 20,000 रुपया को भी क्लोजिंग स्टॉक बोल के डेबिट साइड में लेना होगा। सो दैट टोटल मेरा डेबिट में कितना चल जाएगा? 1,00,000 चल जाएगा। इसी वजह से परचेज एडजस्टेड बोलता है तो अपने लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज में से वो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट लेस किया हुआ रहता है। समझ गए? रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी सेम है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे भी क्लोजिंग स्टॉक क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ है, इसीलिए अपने लोग लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है, इसीलिए अपने लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। अदरवाइज कभी भी लेने की जरूरत नहीं।
चीज समझ में आया सर? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है? मेरे रटने वाले बेटे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तभी आएगा जब परचेज के साथ एडजस्टेड लिखा रहेगा, या तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा रहेगा, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा रहेगा, तभी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लोगे डेबिट साइड में। कहानी खत्म। क्लियर है? याद रखना है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को, देखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा। उससे पहले चेक करिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो अब बताइए इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? इसको लेंगे, अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक है, लेंगे कि नहीं लेंगे कैसे पता चलेगा? देखो यहां मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है, लेंगे ना सर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहां पर भी स्टॉक दिखा हुआ है 25,000। अब उससे पहले क्या चेक करना? परचेज, परचेज रिटर्न देख रहे हैं, लिया हुआ ना परचेज वगैरह, लेकिन क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोला है? कुछ परचेज में एडजस्टेड लिखा हुआ है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो नोट लिखना होगा नीचे में, क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस। और अगर लेना होगा तो क्या लिखना होगा? क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन ट्रायल बैलेंस सिंस परचेज एडजस्टेड इज गिवन। खत्म। क्लियर है? तो अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे सर, जल्दी से ट्रायल बैलेंस का लाइन टानिए। टाइम है अभी भी 5 मिनट लगेगा सर मैक्सिमम। ट्रायल बैलेंस का लाइन टानिए सर। मेरे को बड़ा स्केल दीजिए ना सर कोई, मानने या काम आगा। बाप रे बाप, नहीं पता चला गार्जियन कॉल हो गया, थाना में जमा। अभी स्कूल वगैरह में मारपीट नहीं होता ना सर? टीचर लोग मारता नहीं है ना? मारता है, केस कर सकता है बॉस। ये सर क्वेश्चन नंबर 1 सर, यहां लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रणब रॉय एंड कंपनी। प्रणब रॉय एंड कंपनी एज ऑन, डेट देखिए क्या है सर, 31 दिसंबर 2016। आप जिन लोगों को कंफ्यूजन है कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है वगैरह है सर, काइंडली पिछला वीडियो देख लीजिए। यहाँ क्या है फॉर्मेट में? सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट्स, ELF, डेबिट, क्रेडिट। ये हो जाएगा सर डेबिट बैलेंस, ये हो जाएगा सर क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? चलिए सर एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके बैठाते जाएंगे। तो नंबर 1 कैपिटल अकाउंट बनाना आता है? जस्ट क्वेश्चन देके स्टार्ट करें। तो कैपिटल अकाउंट सर सीरियल नंबर में क्या लिखेंगे? नंबर 1 कैपिटल अकाउंट। अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल कितना रुपया सर? 50,000। किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में से। समझ रहे हैं? एक मिनट रुके, इसको वहां पे कर दें सो दैट जल्दी बन जाएगा।
नंबर 2 सर, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां जाएगा? डेबिट साइड में। कितना रुपया? 5,000 रुपया। उसके बाद सर, लैंड एंड बिल्डिंग, 25,000 रुपया। किस साइड पे सर? एसेट्स है, डेबिट साइड। क्या था फॉर्मूला अपना? ऑल एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस आर डेबिट बैलेंस। उल्टा क्या बच गया? ऑल लायबिलिटीज प्लस इनकम्स प्लस गेन्स। किस साइड में जाएगा सर? क्रेडिट बैलेंस। लैंड बिल्डिंग के बाद बेटा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया? 16,000 रुपया डेबिट साइड में सर। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर सर, 12,500। किस साइड में जाएगा सर? डेबिट साइड में। उसके बाद सर, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना रुपया सर? 4,500। किस साइड में जाएगा? कैरेज इनवर्ड क्या है सर? खर्चा है, भाड़ा है। इसका दूसरा नाम क्या है? कैरेज ऑन परचेस, सामान लाने का भाड़ा। तो खर्चा है सर, किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा सर। ज्यादातर डेबिट में जाता है। उसके बाद सर, वेजेस, क्या है वेजेस? एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा सर 10,500। उसके बाद सैलरी, सैलरी कितना रुपया है? 14,700। ये भी कहां जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा सर। फिर क्या है? बैड डेप। बैड डेप क्या होता है सर? क्या होता है बैड डेप? लॉस। लॉस, बैड डेप क्या होता है? लॉस होता है। किस साइड जाएगा? डेबिट बैलेंस सर। उसके बाद क्या है? परचेस एडजस्टेड, ये भी कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, परचेस एडजस्टेड लिखा हुआ तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। कितना रुपया परचेज एडजस्टेड है? 80,000 रुपया। उसके बाद 11 नंबर पे सर, डेप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन? लॉस है ना सर। किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड। चीज समझ में आ रहा है सर? आपको बस उसका क्राइटेरिया पकड़ना है कि नेचर क्या है उसका, एसेट्स में क्या है, लायबिलिटी में क्या है, क्या है वो नेचर पकड़ना है, बस बैठा देना। उसके बाद बेटा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बोलो। डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा? डेबिट बैलेंस। और डिस्काउंट रिसीव कहां पे जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। समझ रहे सर? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देखिए चीख चीख के बोल रहा है, कहां जाएगा वो? डेबिट साइड पे। उसके बाद बेटा, कैश एट बैंक, मतलब क्या है ये? एसेट्स है ना सर। बैंक में क्या रखते हैं? कपड़ा, पैसा ना सर। तो एसेट्स हुआ ना हमारा। 3,000 रुपया सर, डेबिट साइड में। उसके बाद सुंदरी डेटर, संडे डेटर कितना रुपया है? 50,000। किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड। एसेट्स है ना सर। अरे कस्टमर को माल बेचे तो पैसा लेंगे, तो उससे तो क्या है? एसेट्स है ना। पैसा नहीं मतलब चढ़ जाएंगे सीना में, पैसा दो तो आज तो जाएंगे ना, चाहे जो हो जाएगा। जाबो ना आमी, ताकत नहीं है जाबो। नेक्स्ट में सर, सेल्स क्या है ये? सेल्स क्या है बताइए?
इनकम है ना सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना रुपया? 94,900। समझ में आ रहा है सर? उसके बाद बताइए क्या है? क्रेडिटर है ना सर, सुंदरी क्रेडिटर। क्या होगा बेटा? संडी क्रेडिटर क्या है? डेटर एसेट साइड में, तो क्रेडिटर कहां जाएगा? बता दो यहां पर, डेटर एसेट साइड में, तो क्रेडिटर कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में। उल्टा, डेटर एसेट साइड में तो क्रेडिटर किस साइड में जाएगा सर? लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्रेडिटर मतलब क्या? सप्लायर, इसको पैसा देना होता है ना सर, तो ये मेरा लायबिलिटी में जाएगा सर। क्रेडिट साइड कितना रुपया? 45,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या बताइए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो खर्चा बाकी है, खर्चा बाकी है, तो क्या फील हो रहा है? देना है या लेना है? देना है ना सर, खर्चा बाकी है तो देना है लेना है? देना है सर, तो किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा सर। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गया ये, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,500 रुपया सर, क्रेडिट साइड। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट, यहां पर लिखो सर, क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एनी आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा रहेगा? अगर आउटस्टैंडिंग लिखा रहेगा कहां पे डालोगे? क्रेडिट साइड में। अगर प्रीपेड लिखा रहा, क्या लिखा रहा? या एक्रूड लिखो, एक्रूड लिखा रहा, एक्रूड लिखा रहा, किस साइड में डालोगे? डेबिट साइड में। रिसीवेबल लिखा रहा, क्या लिखा रहा? रिसीवेबल, रिसीव्ड नहीं, रिसीव्ड नहीं, क्या लिखा रहेगा? रिसीवेबल, कहां जाएगा वो? डेबिट साइड में। मतलब पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया? मिलना बाकी है, तो किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड। लिखा रहेगा पेएबल, क्या लिखा रहेगा? पेएबल, तो मतलब कहां जाएगा वो? मतलब पे करना बाकी है। पेबल का मतलब क्या हो गया? पे करना बाकी है, तो पे करना बाकी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी ना सर, फील करो ना, पे करना बाकी मतलब मेरे को पैसा देना है लेना है? देना है, तो क्या बोलते हैं उसको? लायबिलिटी। रिसीव करना बाकी है मतलब क्या है? पैसा रिसीव करना है, तो क्या फील हो रहा है? एसेट्स। उस तरह से प्रीपेड आता है, क्या आता है सर? प्रीपेड आता है। रिसीव इन एडवांस, तो प्रीपेड मेरे लिए एसेट्स है, रिसीव इन एडवांस क्या है सर? लायबिलिटी है। इस रिसीव इन एडवांस क्या है सर? लायबिलिटीज है। इसके अलावा कहीं पे लिखे एनी काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, क्या बताइए? एनी काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व अब हमारा लायबिलिटी होता है सर। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, वो भी मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, वो भी मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा सर। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, वो भी मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा। ये कुछ कुछ चीजें जो मैं अलग से लिखा दे रहा हूं ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, वो भी मेरा लायबिलिटी होता है सर। तो आउटस्टैंडिंग के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? रिजर्व फॉर बैड डेट, राइट? किस साइड में बैठाएंगे? क्रेडिट साइड में बैठाएंगे। कितना रुपया? 6,000 रुपया, राइट? फिर क्या है सर? बिल्स पेबल, क्या लिखा हुआ है? अभी मैं बिल्स पेबल बताया आपको। पेबल, पेबल किस साइड में जाता है? क्रेडिट साइड में। तो बिल्स पेबल का मतलब क्या है? बिल के अगेंस्ट में पैसा देना है, तो 21 तारीख को लिखो बिल्स पेबल, क्रेडिट साइड पे जाएगा सर। कितना रुपया? 35,000 हो गया। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना, क्यों लेना है? तो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे सर, लिखिए क्लोजिंग स्टॉक। और किस साइड लेंगे? डेबिट साइड में लेंगे, खत्म। दोनों साइड जोड़ देंगे।
और यहाँ नीचे में नोट लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे, नोट लिखे वहां पे, क्या नोट लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन ट्रायल बैलेंस सिंस परचेज एडजस्टेड इज गिवन। नोट लिखना होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन ट्रायल बैलेंस, नोट में लिखिए क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन ट्रायल बैलेंस सिंस परचेज एडजस्टेड इज गिवन। Closing stock will come in trial balance since purchase adjusted is given, sir. Closing stock will come in trial balance since purchase adjusted is given. Since purchase adjusted is given, sir. हो गया? अब क्या करना है, प्यार से जोड़िए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, अगर मैच नहीं हो तो मतलब क्या है सर, गलती की आप, अरे यार सत... और पेट जाली पे जाली, दो लाख 38,100, 50,1794। मैच हो गया सर, क्लियर है? तो आपको क्या करना समझ में आया, अभी भी ट्रायल बैलेंस बनाना है लेकिन जनरल लेजर बनाने की जरूरत, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन आप पढ़ ले हो ना, एक्चुअल में क्या है, लेजर को ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है, नहीं समझे, ये लेजर का बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको जस्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आता है आपके पास। क्लियर है सर? बन जाएगा, होमवर्क दें, पिछला तो कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क लेके सर, होमवर्क बनाइएगा जम के। वन टू 9, 1 से 9, एक से 9 सर, अरे जल्दी तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वाला चैप्टर कंप्लीट।